नमस्कार, आपका स्वागत है तिरंगा टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शाक्या। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी न्यूज और आज हमारे सामने उपस्थित है हमारे सामने वो दो नन्हे कलाकार जो रामायण की लवकुश लीला का एक बहुत ही सुंदर जो प्रसंग है या गीत है उसको हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले इनसे करते हैं थोड़ी वार्ता। तो हमारे सामने उपस्थित हैं, आप लोगों का क्या नाम है और क्या परिचय है आप लोगों का? मेरा नाम आयुष झा है और मेरा नाम अक्षर झा है। जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बिहार मधुबनी से हैं। अभी हम लोग इंदौर में रहते हैं। अभी इंदौर में रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये आप कला है, आपकी गायन की कला है, जब ये दूसरे लोग आपको इनवाइट करते होंगे, कहीं पे इवेंट पे आपको इनवाइट करते होंगे, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है जब लोग कोई हमें इवेंट में बुलाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ हाँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप बहुत सारी इवेंट में गए हैं, मैंने क्योंकि आपका फेसबुक पेज विजिट भी किया था, तो अभी तक का सबसे मनोरम और सबसे अच्छा इवेंट आपका कौन सा रहा? बिहार में हमारा एक इवेंट हुआ था। हाँ, नाम सबसे अच्छा इवेंट हुआ था हमारा दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा बिहार में। हाँ। तो बेटा, आप लोगों का ये रुचि है गायन के क्षेत्र में, आप स्कूल से कोई शिक्षा ले रहे हैं इसकी? हाँ, स्कूल से भी शिक्षा दे रहे हैं, बाकी और भी लोग हमें शिक्षा देते हैं। हाँ, ये जो आपने ये गाना शुरू किया है, इसका जो मोटिवेट किया है, ये किसने आपको मोटिवेशन किसने दिया इसका? ये हमारी मम्मी ने हमें मोटिवेशन दिया था। हाँ हाँ। बेटा, आपके पापा क्या करते हैं अभी? हमारे पापा सन फार्मा में काम करते हैं। जी, क्या नाम है पापा का आपके? श्री दिलीप कुमार झा जी। श्री दिलीप कुमार झा जी। तो अब आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो? कोई सिंगर या आपका कोई अलग साइड में है? सिंगर ही बनना चाहते हैं। सिंगर लाइक एज मैथिली? नहीं, हिंदी। हिंदी, या बिल्कुल। तो बेटा, मैंने आपका एक गाना देखा था आपके फेसबुक पेज में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो गाना लवकुश प्रसंग का है, तो क्या वो हमारे दर्शकों को आप सुना सकते हैं? हाँ, हम आप सबको जरूर सुनाएंगे।
अपने दर्शकों को मिलवा रहे हैं इन आयुष झा और अक्षत झा के पापा से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप झा है और सबसे पहले मैं तिरंगा न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे बच्चों को सेलेक्ट किया अपने न्यूज चैनल के लिए, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है इस न्यूज चैनल के लिए कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे किस तरीके से इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि इनकी इतनी सुरीली आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है और हर दिलों पे ये राज करेंगे अपनी सुरीली आवाज़ से। आपने मोटिवेट कैसे किया इनको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आशीर्वाद आप इस प्रकार से बनाए रखिए बच्चों के प्रति। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं आपको सच बोलूंगा यहाँ पर, और न्यूज चैनल पर तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें जो दोनों बच्चों की जो ये परवरिश है और जो भी ये सीख रहे हैं गाना और जो भी गाना ये गाते हैं, उसमें सारे गाने का सिलेक्शन इनकी मम्मी करती हैं। इनकी मम्मी इनको सुरताल सिखाती हैं, और जितना भी है जो भी गाना इनका अपलोड होता है वो इनकी मम्मी करती है। इनका फेसबुक आईडी भी इनकी मम्मी चलाती हैं। मतलब आपका कोई योगदान नहीं है? नहीं, हमारा इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। और मम्मी का इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके जो टीचर हैं, एक अमित सर हैं इनके दरभंगा में, और इनके उपाध्याय सर हैं इंदौर में, उनका दोनों गुरुजन का बहुत बड़ा योगदान है इनके इस संगीत के पीछे, और बाकी इनकी मेहनत है। शायद वो गुरुजन हमको सुन रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दोनों गुरुजी को, अमित सर को और बच्चों की मम्मी को भी। लेकिन बच्चों की जो मम्मी है उन्होंने आज साबित कर दिया कि माँ बच्चों की सबसे प्रथम गुरु होती है। ये तो पहले से ही है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को और बढ़ावा दे दिया है। तो सर आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा, मैं क्या, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अधिक से अधिक ऊंचाइयां छुए, और जहां उनकी खुद होते हैं वो, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ऊपर ही उनके बच्चे जाएं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ किसी हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ये पास आउट हों, और ना केवल हमारा बल्कि पूरे देश का, पूरे बिहार का, मिथिलांचल का, मालवांचल का, सबका नाम रोशन करें। तो सर मैंने इनका जैसे ये गाना मैंने सुना तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं बहुत छोटा होया करता था और रामायण देखता था। तो वो मुझे पुराने दिन याद आ गए, और जब उसमें लवकुश लीला चलती थी ना, तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इनका ये प्रोग्राम था, इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है झा ब्रदर्स के नाम से। हाँ, मैंने वो विजिट किया है। हाँ, तो उसमें इन्होंने करीब 2 साल पहले जो है इन्होंने स्कूल में ये परफॉर्म किया था स्टेज पे। हाँ। ये लवकुश कांड का, और उस पे ये वीडियो डली हुई भी है। और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, मैं तो यही चाहूंगा, और उसी से ये जो कुछ भी कर पाए। नहीं, ये तो देखिए हर चीज़ संभव होती है। हर जो ये बच्चे आगे चल के एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे, जैसे अभी आपके मिथिला के कर रहे हैं मैथिली एंड ब्रदर्स, और शायद आप भी मिथिला से ही हैं। जी, मिथिला के हैं, मधुबनी के बेसिकली रहने वाले। मधुबनी के, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बच्चों से मैं एक और गाना सुनना चाहूँगा। इनका जो गाना है एक जुग जुग जिए हो ललनवा, जी मैंने एक मिनट में लगाता हूँ ना, वो भी विजिट किया है।
बहुत सुरीली आवाज़ है, आप लोगों की बहुत सुरीली आवाज़ है। मैंने आपका ये जो पेज पे विजिट किया था गाना, ये जुग जुग जिए हो ललनवा, क्या ये एक हमारे हिसाब से ये हमारे इधर सोहर के रूप में जाना जाता है? हाँ ये सोहर ही है ना? जी। हाँ, तो एक बात मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप अपने कॉलेज में या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपको देखकर आपसे पूछते होंगे कि यार तुम तो फेमस हो गए, हमें भी फेमस करा दो, कभी ऐसा किसी फ्रेंड ने आपसे कहा है? हाँ बहुत सारे कहते हैं, पर मैं उन्हें ऐसा दोस्त की तरह ही लेता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं फेमस हो गया हूँ। हाँ हाँ। बस मैं कहता हूँ कि मैं इतना फेमस नहीं हुआ, मुझे अब बस तुम दोस्त की तरह ही रहो मेरे। अच्छा, कभी आपके मतलब जो परिवारीजन या जो रिश्तेदार हैं वो लोग पूछते होंगे? हाँ बहुत पूछते हैं। अच्छा, तो देखिए आप हमारे दर्शकों को ये जो कोरोना पीरियड अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथ धोते रहें। हाँ, और हम ऐसे ही तरह मनोरंजन कराते रहेंगे इसी तरह। हाँ तो क्योंकि देखिए मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अक्षत और आयुष दोनों बराबर किसी न किसी इवेंट यानी किसी फेसबुक पेज की लाइव पे आते रहते हैं, और आप इनके पेज को विजिट करिए, अक्षत और आयुष के नाम से, और इनका चैनल भी है एक यूट्यूब, उनको विजिट कीजिए। क्योंकि आपको ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इसमें जो लोग बोर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और आप लोग इनके जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, उनको देखकर सुनकर लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो बेटा एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे कि जो आपके गाना ये जो सीखते हो या जो गाना गाते हो, इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हो या नहीं? हाँ पढ़ाई भी करते हैं। अभी किस क्लास में हो दोनों? अभी 5th क्लास में। 5th क्लास में दोनों लोग बराबर सेम? हाँ। अच्छा, तो आपकी रुचि किस विषय पे है? रुचि मैथ्स में। मैथ में? फिर आपने सिंगिंग को पार्ट टाइम चुन लिया? ये मतलब फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हो ना? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बेटा मैंने एक विजिट और किया था आपका गाना उसमें, हाँ। क्योंकि मैं कल से आपका पेज देख रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। उसमें एक गाना है आपका, एक देशभक्ति गाना है उसमें, जिंदगी महात्मा बन जाए शायद होगा। ये भी है और एक और है, संदेश से आते हैं होगा। संदेश से आते हैं, करेक्ट। तो इस गाने को विदाउट हारमोनियम के ही इसको भी आपको गाना है। विदाउट हारमोनियम हो जाएगा, चल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से ये गाना सुने। तो जी बताएं, क्या कह रहे हो? म्यूजिक लगाते हैं। म्यूजिक नहीं, म्यूजिक विदाउट म्यूजिक की गाना है आपको। विदाउट म्यूजिक गा लोगे आप लोग? हाँ। चलिए, थोड़ा हल्का सा ही गाना है, पूरा नहीं है ना। पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुम मिले सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुम मिले सोना सोना है। किसी दिल वाले किसी मत वाले हमें हमसे
महकती सुबहों में, मचलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुम भी ये सोना सोना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेटा, इस गाने के अलावा आप अभी तक कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं, कितने ऐसे गाने हैं जो आप गा चुके हैं किसी भी इवेंट में? अभी तक हम 100 गाने पूरे गा चुके हैं। अच्छा, YouTube पे हमारे डले हुए 100 गाने। हाँ हाँ, जो मतलब कैरोकी से होते हैं? नहीं, हारमोनियम कैरोके सब में होते हैं। सब में। बेटा, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आप बोलते भी दोनों लोग बहुत अच्छा हैं। अच्छा, आप जुड़वा हो क्या? क्या कह रहे थे आप? आप जुड़वा हो क्या? हम दोनों जुड़वा हैं। बहुत बढ़िया, एकदम लवकुश जैसी जोड़ी लग रही है आपकी, और लवकुश का गाना भी अच्छा गाते हो। मैं सबसे पहले जो मेरी बधाई है वो आपकी माँ को है, आपकी मम्मी को है कि उन्होंने इतना मोटिवेट किया आपको और आपको इस हद तक पहुंचाया कि आपको अलग अलग चैनल्स के लोग मोटिवेट बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने चैनल पे आने के लिए। सबसे पहले प्रणाम मैम आपको। आपको भी और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और ये मेरे बच्चे दोनों गाना गाते हैं, तो मैं तो इसको बस हेल्प करती हूँ, करते तो ये खुद है। नहीं नहीं, देखिए हेल्प नहीं होता है ये तो सबसे बड़ा योगदान है आपका। ये बहुत छोटे थे, 3 साल के, तभी से गाना गाने लगे। तो लिख नहीं पाते थे, ये बोल नहीं पाते, तो फिर मैं इसको लिख के देती थी, फिर गाना गाते थे ये लोग। तो मैं इसको धीरे धीरे करके, फिर इसके टीचर हैं वहाँ पे अमित चौधरी, उनने भी बहुत हेल्प कराई वो दोनों को। और इंदौर में उपाध्याय सर है, उनने भी, और मैं भी घर पे कर देती थोड़ा बहुत, और ये लोग खुद भी करते हैं मेहनत। जी, मैं अमित चौधरी और उपाध्याय जी दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूं। तो मैम, आप इन लोगों की जो आप गाना लिखती हैं या इन लोगों के लिए गाना जो तैयार करती हैं, वो किस बेस पे तैयार करती हैं आप? वो मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं इनको लिख के दे देती हूँ और ये तैयार कर लेते हैं खुद से। और जहाँ मुझे लगता है जो ये थोड़ा गलत सा गा रहे हैं, तो थोड़ा इसको मैं हेल्प कर देती हूँ, जहाँ गलत लग रहा है और सही कर लो, तो ये लोग कर लेते हैं खुद से। अच्छा, वैसे आपने आज ये सिद्ध कर दिया है कि माँ जो होती है बच्चों की पहली शिक्षिका होती है, और आपने तो शिक्षिका ही नहीं, आपने गायन के क्षेत्र में भी उन्हें बहुत अच्छा बना दिया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने खुद ही किया है, मैं बस थोड़ा सा गाइड करती हूँ। और ये लोग शुरू से ही इसके गाने गाने के शौक है। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने गाना एक रामायण का गाया है लवकुश वाला, ये रामायण है राम कथा श्री राम की, ये जो गाना गाया है ये इन्होंने कब क्रिएट किया, कब से गाना शुरू किया है? ये लगभग 4 साल पहले ये स्टार्ट किया था गाना। हाँ, अभी कितने साल के हैं ये दोनों? अभी 10 साल के। 10 साल के। देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये बच्चों ने 4 साल पहले से गाना चालू किया था अपना, और आज 10 साल के हैं, आज भी उतना ही अच्छा ये गाना गा रहे हैं। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है। जब छोटा था, बहुत छोटा, तो ये सोता था, तो जब पूरा गाना सुन लेता था, मैं इसको मैं गाना सुनाती थी, तब सोता था, वैसे नहीं सोता था। बहुत छोटा, 3-4 महीने का था, तभी से गोद में ली, गाना सुनाई, 2-4 सो जाता था। और उसके बाद जब बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का था, तब एक ऐड आता था रस्मा का, सूरज है तू मेरा चंदा है तू। ये अपना गाता रहता था टूटी फूटी आवाज में, जो आता था इसको। हाँ, तो अभी इनको आता है ये गाना? पता नहीं, लेकिन 1.5-2 साल का था ना। हाँ। तो ये रहता था मेरे पास, तो हम दोनों, ये ड्यूटी चले जाते थे, तो हम दोनों टीवी देखते रहते, तो बीच में ऐड आता, तो वो बच्चा का था, कमगाड़ू का। हाँ। तो इसको अच्छा लगता था, तो ये गाता था, तू मेरे आंखों का तारा है तू। तारा तो उसको बोले नहीं आता था। हाँ, तारा है, तारा है तू।
तो सोचिए इसका इंटरेस्ट है इसमें गाने, मतलब कोई गाना उसके बाद फिर दूसरा गाना गाया तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है। प्यारी प्यारी है माँ वो मेरी माँ। हाँ वो मेरी माँ। हाँ हाँ वो गाना गाया। तो देखिए बच्चों ने आपको डेडिकेट भी किया है उस गाने में, उतने ही छोटे। उसके बाद ये गाना गाया तो हम लोग सोचे इसका इंटरेस्ट है गाने में, तो फिर हम लोगों ने क्लास तो अभी स्टार्ट किया 1.5 साल पहले से। हाँ हाँ तो ये तो स्टेज तो कितना 4-5 साल का तब से स्टेज पे जाने लगा ये। हाँ हाँ तो अभी ये सबसे बड़े जो इवेंट हुआ है इनका, सबसे बड़ा इवेंट जो अभी इनमें दरभंगा में हुआ है। दरभंगा में इंदौर में भी जाते हैं, जैसे यहाँ पे विद्यापति समारोह वगैरह होता है उसमें भी जाते हैं। उसका सरस्वती पूजा होता है इंदौर में, वहाँ भी करते हैं। और स्कूल रहती है तो थोड़ा डिस्टर्ब तो होते हैं, इसलिए थोड़ा नहीं भी जा पाते हैं कहीं कहीं। नहीं अभी आप प्रॉपर रूप से कहाँ रह रहे हैं? इंदौर में रहते हैं अभी। इंदौर में रहते हैं और रहने वाले दरभंगा बिहार के हैं। दरभंगा हाँ। हाँ मतलब मिथिला के हैं आप लोग? हाँ हम लोग मिथिला के हैं, लेकिन ये इंदौर में ही जॉब करते हैं तो हम लोग इंदौर में रहते हैं। अच्छा तो मैम आपने ये सोहर जो है ये आप ही ने सिखाया ना इन्हें, जुग जुग जियो ललनमा? और ये सीखा तो खुद है इसने, और मैं जहाँ गलत हो या कुछ हो तो मैं इसको बताती हूँ यहाँ गलत कर रहे हो या कुछ, तो ये करते हैं। हारमोनियम तो मुझे नहीं आती बजाने, इन लोगों को ही आती बजाने, यही लोग बजाते हैं। हारमोनियम इन्होंने क्लास से सीखा है, म्यूजिकल क्लास से, या फिर घर पे ही सीखा है इन्होंने? नहीं इन्होंने खुद से सीखा है। खुद से सीखा है हारमोनियम। क्या हारमोनियम अपने मतलब खुद ही इतने एक्सपर्ट हैं कि खुद ही सीख ली? और हाँ कोई सा भी गाना दे दो ये निकाल लेते हैं, बजा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजा लेते हैं ये, लेकिन ये धीरे धीरे करके स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं इन दोनों को, बहुत प्यार मिलता है स्कूल से भी इन दोनों। नहीं देखिए कोई बच्चा अगर निवरता भी है, उभरता है तो हर कोई सपोर्ट करने लगता है अपने। हाँ है ना कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं स्कूल वाले भी दे रहे हैं। हर कोई सोचता है कि ये ऊंचाइयों को छुए। तो मैं इनके स्कूल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अमित सर और उपाध्याय सर, काश वो मुझे सुन रहे हो तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैम आपको और इनके पापा को दे रहा हूँ कि ये लोग इनके पापा है। हाँ वो तो मैं कर चुका हूँ सर से, है ना। तो आइए सर दोबारा फिर आइए। तो धन्यवाद आपका। तो सर आगे हमारी और इवेंट्स होते रहेंगे और लाइव आती रहेंगी, और जी बिल्कुल आप तब तक बच्चे और भी अग्रसर हो जाएंगे और भी निपुण हो जाएंगे। तो अब मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशी रहें, सब लोग सुरक्षित रहें और कोरोना टाइम में बचें। और आप सर क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कोरोना टाइम में? मैं जो आपका तिरंगा टीवी न्यूज चैनल है उनके सभी दर्शकों का पहले अभिनंदन करता हूं मैं जी। और मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि अभी हम 2 वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसको हल्के से बिल्कुल ना लें। और आप ये समझे कि जो ये अदृश्य वायरस है ये कहीं पर भी हो सकता है। आपने जहां भी हाथ रखा वहां पे आप वायरस अटैक से आ सकते हैं, इसलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सरकार आपको बोल रही है घर में रहने के लिए, सरकार ने बहुत बड़ा ये फैसला लिया है आपके हित के लिए, और आप अपने हित को समझिए, घर में रहिए और जितनी बार हो सके आप अपने हाथों को साबुन से धोइए। जी धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।